शुक्रवार यानी कि 2 जून की शाम को ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे में 288 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है, जबकि 1100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस बीच हादसे की जांच कर रहे रेल अधिकारियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हादसे के पीछे की वजह बताई। इसके बाद रेल मंत्री ने बताया कि हादसे की वजह स्पष्ट हो गई है और दोषी का भी पता लग गया है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी उसका OHC का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी। उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। वहीं हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लेकर घटनास्थल से केंद्रीय कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को फोन कर घायलों के इलाज के लिए अस्पतालों में सभी तरह की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद पीएम मोदी खुद बालासोर के एक अस्पताल गए, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने रेल हादसे में घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से भी बातचीत की और अपना दुख जाहिर किया। हादसे के बाद से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौके पर डटे रहे, जहां उन्होंने चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर सामान्य स्थिति ला पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। रेलवे की ओर से मुफ्त ट्रेन चलाई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बीच जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के ऊपर अत्यंत कष्ट के साथ दुख जताता हूँ। अपना समवेदना सारे मृतक परिवारों के प्रति है, जो आहत हुए हैं, जो विभिन्न हॉस्पिटल में हैं, जो घर लौटे हैं, सभी की चिंता हम लोगों के पास है। और कल प्रधानमंत्री जी सबको संभालने के लिए खुद आए थे और हमारी दायित्व बनती है कैसे ये नॉर्मलसी बढ़े, नॉर्मलसी हो जाए। रिस्टोरेशन काम भी शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं तेजी से कैसे ये काम हो रहा है। मेरा पूरा भरोसा है हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं और रेस्क्यू काम कल से हो गया था। कुछ लोगों की जान गई है। अत्यंत कष्ट की खबर है ये। आपको बता दें कि बालासोर में हुए इस दर्दनाक हादसे की वजह से बाकी की ट्रेनों के ऊपर भी इसका असर पड़ा है। रेल विभाग के अनुसार बालासोर रेल हादसे के बाद करीब 90 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 46 ट्रेनों की रूट को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि हादसे के बाद से युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF और SDRF की टीमों के अलावा सुरक्षा बलों के जवान भी डटे रहे, जिसकी जी तोड़ मेहनत के दम पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों का भी इलाज चल रहा है। राज्यों के अलावा केंद्र सरकार भी घायलों के इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।